2022 में हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के निशाने पर रहे भ्रष्ट अधिकारी। पंचकुला में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो हरियाणा के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की पिछले साल की उपलब्धियां साझा की। पिछले एक साल में 170 ट्रैप लगाकर 246 मामले दर्ज किए गए, जो कि पिछले 10 साल में सबसे अधिक है। रेड और तलाशी में करीब 6 करोड़ रुपए की राशि भी बरामद की गई। इस दौरान 27 राजपत्रित अधिकारी, 166 गैर राजपत्रित अधिकारी, 27 निजी व्यक्तियों सहित कुल 193 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से 100 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित हुई है और 809 अतिरिक्त पदों की मंजूरी भी दी गई है, जिससे हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की ताकत और कार्यक्षमता में वृद्धि आएगी। भ्रष्ट अधिकारियों पर ब्यूरो की कार्रवाई पर महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि सतर्कता ब्यूरो ने अपना ध्यान क्लर्क, पटवारी, लाइनमैन, पुलिस कर्मियों आदि जैसे कनिष्ठ स्तर के कर्मचारियों से वरिष्ठ रैंक पर स्थानांतरित किया है, और जो कि अक्सर संगठित भ्रष्टाचार रैकेट चलाने में सरगना होते हैं। देखे पंचकूला स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ऑफिस से पत्रकार राजीव ठाकुर की ये रिपोर्ट। तो आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो नव वर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले साल के जो हमारी गतिविधियां रही उसके बारे में एक थोड़ा बातचीत करने के लिए और नव वर्ष की व्यक्तिगत रूप से आप सबको शुभकामनाएं देने के लिए आज आप सभी को आमंत्रित किया है। जो पिछले 10 साल के हमारे जितना भी काम हुआ उसमें सबसे ज़्यादा एक रिकॉर्ड कहें उसको कि 170 केसेस हमने ट्रैप के किए, रेड हैंडेड ट्रैप केसेस, और उसके अलावा करीब 76 केसेस हमने जो बाकी इंक्वायरीज करके और स्पेशल चेकिंग्स करके वो भी केस रजिस्टर किए। करीब 250 मुकदमे हमने करप्शन के पूरे साल में जो कैलेंडर ईयर था 2022 उसके अंदर दर्ज किए, और जो 170 ट्रैप केसेस लगे इनमें 193 पब्लिक सर्वेंट्स जो हमारे टेंटेड किस्म के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी थे वो गिरफ्तार हुए, और इनसे केवल ट्रैप केसेस में 6 करोड़ 21 लाख रुपए की रिकवरी, जो ऑन द स्पॉट ट्रैप केसेस हुए उनकी रिकवरी की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और इनमें गस्टेड ऑफिसर्स जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑफिसर्स थे 27 अफसर थे, 166 बाकी अधिकारी थे, और कुछ प्राइवेट लोग थे जो मिडल मैन या उनको अनडिजायरेबल कॉन्टैक्ट मैन हम कहते हैं, यूसीएम। तो ये लोग सब अरेस्ट हुए, और हमारी जो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अगर बात करें तो उनका भी जो ब्रेकअप है वो पुलिस से 46 लोग, रेवेन्यू के 33, पावर के 24, और बाकी आपको डिटेल्स हम अपने इसमें प्रेस नोट में आपको उपलब्ध करा देंगे। तो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ। तो ये जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की, मुख्यमंत्री जी की एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और बड़े क्लियर इसमें डायरेक्शंस हैं कि करप्शन के विरुद्ध इफेक्टिव एक्शन करना है। तो उसी के तहत ये सारी कार्रवाई की गई है। और बहुत सारी और जो हमारी लॉन्ग टर्म प्रपोजल्स थी विजिलेंस ब्यूरो को और स्ट्रेंथन करने की, वो भी सरकार के स्तर पे सीएम साहब की अप्रूवल के बाद वो सैंक्शंस हमें मिली हैं। तो उसमें सबसे बड़ी एक जो चीज़, एक बड़ी प्रपोजल थी हमारी बहुत लंबे समय से इस ब्यूरो की, वो थी इसके बारे में मैन पावर और उसका साइज बढ़ाने की। तो 809 और पोस्ट हमारी सैंक्शन हुई है,
जो पहले आज तक केवल 533 पोस्ट हमारे यहाँ थी, अब बढ़ के वो 1300 से भी ज़्यादा हो जाएंगी, करीब करीब 2.5 गुना स्ट्रेंथ होगी विजिलेंस ब्यूरो की। तो वो सैंक्शन में गवर्नमेंट से वो हो गई है। और एक रिवॉल्विंग फंड के बारे में आपको साल के दौरान भी हमने बीच में प्रेस नोट के माध्यम से ब्रीफ किया था कि वो भी सैंक्शन हो गया है। तो उसकी जो गाइडलाइंस हैं वो एडवांस स्टेज पे हैं और उसकी जल्दी ही वो फाइनल होने के बाद जो प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल हैं पीएजी, उनके स्तर पे एक स्कीम एक हेड नया खुलता है। तो वो थोड़ी फॉर्मेलिटीज प्रोसीजरल इश्यूज हैं फाइनेंस वित्त विभाग के साथ जो जल्दी ही हो जाएंगे और ये ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे और जो लीगल इश्यूज आपने पूरे साल में नोट किया होगा कि जो बहुत सारी एक तरह से ये कहें कि अड़चनें थी, वो दूर हुई है इस साल में। बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी परमिशंस वगैरह के लेने के बारे में, वो उनको सरल किया गया है। ट्रैप केसेस में कोई भी किसी किस्म की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, जो बहुत बड़ा एक बदलाव आया। और ऐसे केसेस जो ऐसे ये कहें कि जो कृत्य हैं लोगों के एक्टिविटीज़ हैं जो एक्सरसाइज क्रिमिनल हैं, जो ऑन द फेस ऑफ इट क्रिमिनल हैं, तो उनमें भी हमें किसी किस्म की प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ करने की आवश्यकता नहीं। तो उनमें सीधे कार्रवाई करने के लिए विजिलेंस ब्यूरो को सरकार ने सक्षम किया है। तो इसी तरीके से बहुत सारी और जो हमारे डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो सीएम साहब ने अनाउंस किया था वो ऑपरेशनल हुए हैं। डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो स्टेट में 6 बनाए गए हैं और अब मैन पावर भी सैंक्शन हो गई है, तो उनको और ज़्यादा सुदृढ़ इस साल में किया जाएगा। इसी तरीके से हमारी कुछ जो फॉरेंसिक साइंस के बारे में जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, तो उसमें भी एक सैद्धांतिक फैसला सरकार ने किया है कि एक हमारी जो रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब है पंचकुला के अंदर, उसमें 2 डिविजन्स वो बनेंगी जो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के जो रिक्वायरमेंट्स है प्राइमरीली उसको कैटर करने के लिए वो काम करेगी। तो उससे हमें बहुत लाभ होगा। और जो हमारे रेंजेस हैं, जो हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं, उनकी नई बिल्डिंग्स और सब जगह बनी है। अच्छी जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। और उसमें 2 जगह में अभी ज़मीन और बिल्डिंग का मुद्दा था, जो ज़मीन हमें अलॉट हो गई है और उसमें बहुत जल्द बिल्डिंग्स बनेगी। और तब तक के लिए अच्छी जो हमें मुहैया कराई गई हैं इंटरिम बेसिस पे जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से इस बार हमने उसको बेहतर उसको किया है। तो ये सारी चीज़ें जो एक साल में हुई, तो उसके बारे में आपको बताने के लिए ये आज की हमारी गोष्ठी थी। तो अभी आपको ये उसकी हिंदी और इंग्लिश का ये प्रेस नोट का आपको मैं चाहूँगा पीआरओ साहब कॉपी रीजनल कहाँ पे है और जो 6 रीजन वाले आप एक्सटेंशन हो रहा है रीजनल डिविजनल जो हमारे डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो हैं वो जितने भी डिविजनल कमिश्नर्स हैं उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वहीं पर हैं। तो जो हिसार है, रोहतक है, अम्बाला है, गुड़गांव, फरीदाबाद, तो करनाल। कन्विक्शन रेट हमारी पिछले 5 साल की अभी हमने एनालाइज की और हमारी 5 साल में 48% कन्विक्शन रेट है। तो ये बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया। वो इसका एक अच्छा एनालिसिस अभी हमने किया था। वो एक चार्ट है, मैं आपको उसमें अभी आपको मैं डिटेल दूंगा। वो वाले तो बहुत अच्छा मतलब जिस तरह से आप
बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं केस बढ़ाने के लिए। देखिए, ये कन्विक्शन रेट बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो एनालिसिस हमने किया करीब करीब 250 केसेस का है, उसमें 48% केसेस में हमारा कन्विक्शन है, जो कन्विक्शन हुई और सजा हुई, और बाकी जो केसेस हैं वो मेजरली वो केसेस हैं जिनमें कंप्लेनेंट्स हॉस्टाइल हो गए। सामाजिक प्रेशर कहें या कोई भी और प्रेशर कहें, डिले जब होता है, और ये सिर्फ करप्शन केसेस पे ही नहीं, ये लगभग हमारे जो दूसरे केसेस भी हैं, नॉर्मल जो पुलिस स्टेशन में हमारे मुकदमे दर्ज होते हैं, ट्रायल में जो समय लगता है वो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है, और उसमें समय लगने की एक वजह ये भी रहती है, बाकी और बहुत सारी वजह हैं कि वो डिफेंस तब तक एडजर्नमेंट लेती है जब तक वो उनको कन्वीनियंट नहीं लगता, और कुछ आधारभूत हमारी जो एक तरह से ये कहें कि जो इंफ्रा का इशू था, जैसे ये फोरेंसिक साइंस की बात थी, जब तक वॉइस सैंपल्स की रिपोर्ट नहीं आएगी हमारा चार्ज फ्रेम नहीं होगा और फिर ट्रायल शुरू नहीं होगा, तो वो सैंपल्स में समय लगता है। तो अभी हमें इसीलिए इस पे काम किया कि भी हम अपनी एक अलग से लैब हो जो इसको जल्दी हमारे सैंपल्स पे आ जाए। प्रोसिक्यूशन सैंक्शंस में जो डिले हो जाता है वो भी एक वजह है, कई बार समय लगता है, तो उतना ही समय मिल जाता है एक्यूज को अपने जो विटनेसेस हैं, कंप्लेनेंट्स हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए।